रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आगे तक। तो आज आपके लिए मसला है ज़कात अदा करने का। तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला रहीमा व अला रहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला रहीमा व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही काम की है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है और बहुत सी वीडियो तो ऐसी हैं इसमें हम बना भी नहीं पा रहे क्योंकि उन वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी है लेकिन उन्हें बना नहीं पा रहे हैं। अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसी वीडियो बना लें। तो चलिए, बहुत ही ज़रूरी है लेडीज़ों के लिए जानना। हर मौजू के बारे में लिखा हुआ है लेडीज़ों के लिए जो उनसे गुनाह होते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। तो इंशाल्लाह बनाएंगे किसी दिन उस वीडियो को, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अस्सलामु अलैकुम, शुरू करते हैं ज़कात अदा करने का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 1, जब माल पर पूरा साल गुजर जाए तो तुरंत ज़कात अदा कर दें। नेक काम में देर लगाना अच्छा नहीं कि शायद अचानक मौत आ जाए और ये पकड़ अपनी गर्दन पर रह जाए। अगर साल गुजरने पर ज़कात अदा न की, यहाँ तक कि दूसरा साल भी गुजर गया तो गुनहगार हुई। अब भी तौबा करके दोनों साल की ज़कात दे दे। मतलब ये कि उम्र भर में कभी न कभी ज़रूर दे दे, बाकी ना रखे। मसला नंबर 2, जितना माल है उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना वाजिब है। यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपये और 40 रुपये में से 1 रुपया। मसला नंबर 3, जिस वक्त ज़कात का रुपया किसी गरीब को दे, उस वक्त अपने दिल में इतना ज़रूर ख्याल कर ले कि मैं ज़कात देती हूँ, और ये नियत नहीं कि यूँ ही दे दिया तो ज़कात अदा न हुई, फिर से देना चाहिए और ये जितना दिया उसका सवाब अलग मिलेगा। मसला नंबर 4, अगर फ़कीर को देते वक्त ये नियत नहीं की तो जब तक वो माल फ़कीर के पास रहे उस वक्त तक ये नियत कर लेना दुरुस्त है। अब नियत कर लेने से भी ज़कात अदा हो जाएगी। हाँ, जब फ़कीर ने खर्च कर डाला उस वक्त नियत करने का एतबार नहीं है। अब फिर से ज़कात दें। मसला नंबर 5, किसी ने ज़कात की नियत से 2 रुपये निकाल कर अलग रख लिए। जब कोई हकदार मिलेगा उसको वक्त दे दूंगी। फिर जब फ़कीर को दे दिया उस वक्त ज़कात की नियत करना भूल गई तो भी ज़कात अदा हो गई। हाँ, अगर ज़कात की नियत से निकाल कर अलग ना रखती तो अदा ना होती। मसला नंबर 6, किसी ने ज़कात के रुपए निकाले, अख्तियार है, चाहे एक ही को सब दे दो या थोड़ा थोड़ा करके गरीबों को दे दो, और चाहे उसी दिन सब दे दो या थोड़ा थोड़ा करके कई महीने में दो। मसला नंबर 7, बेहतर ये है कि गरीब को कम से कम इतना दे कि उस दिन के लिए काफ़ी हो जाए और किसी से मांगना ना पड़े। मसला नंबर 8, एक ही फ़कीर को इतना माल देना जितने माल के होने से ज़कात वाजिब होती है मकरूह है, लेकिन अदा दे दिया तो ज़कात अदा हो गई और इससे कम देना जायज़ नहीं, मकरूह भी नहीं। मसला नंबर 9, कोई औरत कर्ज मांगने आई और ये मालूम है कि वो तंगदुस्त और गरीब है कि कभी अदा न कर सकेगी, या ऐसी ना दे कि कर्ज लेकर अभी अदा नहीं करती, उसको कर्ज के नाम से ज़कात का रुपया दे दिया और उस अपने दिल में सोच लिया
मसला नंबर 10, अगर किसी को इनाम के काम से कुछ दिया मगर दिल में ये ही नीयत है कि ज़कात देती हूँ तब भी ज़कात अदा हो गई, यानी दिल में नीयत है। मसला नंबर 11, किसी गरीब आदमी पर तुम्हारे 10 रुपये कर्ज हैं और तुम्हारे माल की ज़कात भी 10 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो उसको अपना कर्ज ज़कात की नीयत से माफ़ कर दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। हाँ, उसको 10 रुपये ज़कात की नीयत से दे तो ज़कात अदा हो गई। अब यही रुपया अपने कर्ज में उससे लेना दुरुस्त है। मसला नंबर 12, किसी के पास चांदी का इतना जेवर है कि हिसाब के 3 तोला चांदी ज़कात की होती है और बाज़ार में 3 तोला चांदी 2 रुपये की बिकती है, तो ज़कात में 2 रुपये दे देना दुरुस्त नहीं, बल्कि 2 रुपये का वज़न 3 तोला नहीं होता और चांदी का ज़कात में जब चांदी दी जाए तो वज़न का एतबार होता है, कीमत का एतबार नहीं होता। हाँ, ज़कात अदा हो गई। अब यही रुपया अपने कर्ज। मसला नंबर 13, ज़कात का रुपया खुद नहीं दिया बल्कि किसी और को दिया कि तुम किसी और को दे देना, ये भी जायज़ है। अब वो शख्स अगर देते वक्त ज़कात की नियत ना भी करे तब भी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि आपने ज़कात की नियत से दिया इसलिए तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। मसला नंबर 14, किसी गरीब को देने के लिए तुमने 2 रुपये किसी को दे दिए लेकिन उसने ठीक वही 2 रुपये फ़कीर को नहीं दिए, तो तुमने दिए थे बल्कि अपने पास से 2 रुपये तुम्हारी तरफ से दे दिए और ये विचार किया कि वे रुपये मैं ले लूँगा, तब भी ज़कात अदा हो गई, बशर्ते कि तुम्हारे रुपये उसके पास मौजूद हो। और अब ये शख्स अपने 2 रुपये के बदले में तुम्हारे दोनों रुपये मसला नंबर 16, अगर तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तुम्हारी इजाज़त के तुम्हारी तरफ से ज़कात दे दी तो ज़कात अदा नहीं हुई। अब अगर तुम मंजूर भी कर लो तब भी ठीक नहीं और जितना तुम्हारी तरफ से दिया है तुम में से वसूल करने का उसको हक नहीं। मसला नंबर 17, तुमने एक शख्स को अपनी ज़कात देने के लिए 2 रुपये दिए तो उसको अख्तियार है, चाहे खुद किसी गरीब को दे दे या किसी और सुपुर्द कर दे कि तुम रुपये ज़कात में दे देना। और नाम का बताना ज़रूरी नहीं है कि फलाने की तरफ से नाम लेना ज़रूरी नहीं है ये ज़कात देना। और वो शख्स 2 रुपये अगर अपने किसी रिश्तेदार या माँ बाप को गरीब देखकर दे दे तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो खुद गरीब हो तो आप ही ले लेना ठीक नहीं है। हाँ, अगर तुमने ये कह दिया हो कि जो चाहो करो और जिसे जी चाहे दे दो, आप भी लेना ठीक है, आपका भी लेना ठीक है। यानी आजकल लोग बाग ज़्यादातर ज़कात को जता कर ही दे रहे हैं नाम के लिए, उस भाई ने दिया है। तो आप लोग देखिए युवा मंच को देखिए कि हर जगह उसकी सेकी बखेड़ी जा रही है, हर जगह कोई भी पैसा देता है हर जगह उसका डंका पीटा जाता है ताकि एक दूसरा दे अपनी सेकी के लिए। मतलब ये खेल है, एक तरह का खेल है जी। युवा मंच के जो भी लोग हैं, जितने भी हैं, उसमें जो भी बैठे हुए हैं, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो शातिर ना हो। मतलब इतना शातिर है कि हर इंसान पे से धोखे से पैसा निकाला जा रहा है कि उसने इतना दिया है तुम भी इतना दो, उसने इतना किया है तुम भी इतना करो। अरे ज़कात खुद दी जाती है, अपनी मर्ज़ी से दी जाती है, किसी की जेब में से निकाली नहीं जाती। और ये जो चल रहा है युवा मंच में वो सब चीज़ ऐसे ही चल रही है क्योंकि एक दूसरे को खींचा जा रहा है, एक दूसरे को मतलब
तारीफ़ के ज़रिए से एक दूसरे से जेब में से माल ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। तो ये उसको सोचना चाहिए देने वाले को, अगर मुझे ज़कात देनी है तो मैं ऐसे इंसान को दूँ, वो ज़कात मेरी अल्लाह ताला के यहाँ लिख जाए। मैं ऐसे मोहताज को दूँ कि उसके 2 वक्त का खाना उसके बच्चे खा लें, ऐसे को ना दूँ जो ये खुद अपनी जेबों को भर ले और बच्चों के नाम पे, फ्यूचर के नाम पे ये पैसों को ऐसे ही खींच के रख ले, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के लिए कम लग रहा है, इनकी जेबों में ज़्यादा भरा जा रहा है। तो सोच समझ के अपने पैसे को अल्लाह ताला की राह में खर्च किया करें। ये हमने पहली बार भी आपसे कहा था, दूसरी बार भी यही कह रहे हैं, क्योंकि जता कर देना ज़कात का कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे इंसान को खुद अपने हाथ से दीजिए जो आपकी सीधी ज़कात अल्लाह ताला के यहाँ लिख जाए, जिससे आपको उसका फ़ायदा हो। यानी किसी गरीब को, ऐसे मोहताज को दीजिए जिससे आपको फ़ायदा हो। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप इजाज़त चाहते हैं, अजान हो रही है, अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।